जय महाकाल। जय महाकाल। बच्चा, कहाँ रहते हो तुम? उस तरफ। चलोगे मेरे साथ? बहुत सारा खिलौना दूंगा तुम्हें, मिठाई भी दूंगा। बहुत पसंद है ना तुम्हें? जय महाकाल। लो बेटा, लो बेटा, मिठाई लो। महाकाल का प्रसाद है। खाओ बेटा, खाओ, डरो मत। लो बेटा। क्या सोच रहे हो? उठाओ, प्रसाद है। लो, सोचो मत, खाओ खाओ। ये महाकाल का प्रसाद है। खाओ खाओ। जय महाकाल। अब चलो मेरे साथ, चलो बेटा। नमो पिशाचिनी सट स्वाहा। ओम सं पिशाचिनी स्वाहा। नमो फयं फट पिशाच सिद्धाय किरीटी स्वाहा। ओम नमः सर्वभूताय भीताय स्वाहा। जय महाकाल। 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 ओम सट पिशाचिनी स्वाहा। पिशाच सिद्धाय सट स्वाहा। ओम हुं फयं पिशाच सिद्धाय नमः किरीटी स्वाहा। देवी प्रसन्न हो जा। इस लड़के को बलि चढ़ा के तुझे खुश कर देंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। पता नहीं आज मौसम क्यों खराब हो गया।
बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सावित्री, अरे ओ सावित्री, कहाँ गई? चाय तो दो मुझे, बाहर जाना है। अरे तो चिल्लाओ मत, ये आदमी तो मुझे पागल कर देगा। सुबह से चाय 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 का दुकान समझ कर रखा है क्या? अभी रुको, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सारा दिन चाय चाय। ए तू, कल था क्या बिजवा के साथ? सच सच बता, नहीं तो लॉकअप में बंद कर देंगे। हमको छोड़ दो साहब, हमको कुछ नहीं पता। उस्ताद और मैं रोज रात को बस एक साथ दारू पीते थे, फिर नदी वाले रास्ते से चले जाते थे। अरे उस्ताद, आज नशा थोड़ा ज्यादा हो गया। आज तो नशा तुम्हें भी चढ़ गया। तुम आज इधर से क्यों जा रहे हो? तुम तो हर रोज इधर से जाते हो ना। अबे बकचोदी क्यों कर रहा है? हमको नशा हुआ है? हमको साला नशा तुमको ज्यादा हुआ है, तुमको ज्यादा हुआ है। और ये रास्ता बहुत शॉर्ट है। क्या शॉर्ट? 5 मिनट, 5 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। तू जा, तू जा। तुम तो हर रोज इधर से जाते हो ना, आज जंगल वाले रास्ते से क्यों जा रहे हो? अरे अभी ना बोला, ये शॉर्टकट। और इस तरफ हमारा कुछ काम भी है, क्या कहते हैं, पर्सनल। तू जा जा, ज्यादा मच मत कर। और साइकिल दे मेरा। ये तो मेरा साइकिल है, तुम्हारा साइकिल तो उधर है ना। ठीक है, जा, निकल। हाँ हाँ, सब काम पता है तुम्हारा। तुम्हारा काम मतलब किसी चमेली के साथ रंगरलिया मारना है ना। जाओ जाओ, हम तो अकेले हैं, अकेले थे और अकेले ही रहेंगे। दीनानाथ, जी सर। इधर आओ। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रबंध करो। ठीक है सर। और आप लोग बोलिए, कुछ पता है ब्रिजवा के बारे में? चलिए बता दीजिए, कुछ पता हो तो। नहीं सर, हम लोग कुछ नहीं जानते। लगता है ये कोई जंगली जानवर का काम है। जरा गौर से देखिए, गर्दन के नीचे किस तरह का निशान बना हुआ है। खूनी कोई भी हो, जानवर हो या इंसान, एक दिन तो पता चल ही जाएगा। हम जांच पड़ताल जरूर करेंगे। खूनी बहुत ही होशियार है, जो भी है, कहीं कुछ सबूत नहीं छोड़ा है। राम नाम सत्य, 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 राम नाम। अरे कहाँ जा रहा है? अरे ओ गजोदर भैया, कहाँ चले जा रहे हैं? पंडित जी को लाने जा रहा हूँ, तुम लोग शमशान की ओर जाओ। हम लोग पहले शमशान पहुंचकर क्या करेंगे? बोलो। इंतजार करेंगे पंडित क्या? जी को लाना है, अंतिम क्रियाक्रम करवाना है, नहीं तो विजय का आत्मा पूरे गांव को परेशान कर देगा। ओहो। अच्छा गजोदर भैया, हाँ जब आप जा ही रहे हैं तो दारू भी लेते आइए। हाँ, होगा, तुम लोग जाओ, मैं पंडित जी को लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ। चलो चलो सब। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम
अरे गजेधर, आओ आओ। कहो क्या बात है? पंडित जी, आपको शमशान घाट में जाना पड़ेगा, जल्दी चलिए। क्यों? एक अर्थी आया है, क्रियाकर्म करना पड़ेगा आपको। तुम्हारा गांव का है क्या? वो लंबी कहानी है पंडित जी, आप जल्दी से चलिए। चलो। अरे सावित्री, हम बाद में आके चाय पियेंगे। चलिए चलिए पंडित जी। चलो। अरे इस आदमी ने तो परेशान कर दिया सुबह से। फिर से आना चाय पीने। हम पिलाएंगे तुमको चाय अच्छी तरह से। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्थी को उधर ले जाओ। हाँ जाओ 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 हाँ वहाँ पर जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ वहीं रख दो, रखो। हाँ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रखो। हाँ हाँ तुम लोग बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। गजोदर भैया को आने दो, उसके बाद सब कुछ होगा। संतोष भैया, बीड़ी पिलाइए ना। जब देखो तब मांगता रहता है, कभी खरीदता भी है कि नहीं? अजीब इंसान है। संतोष भैया दे दीजिए ना, दीजिए ना बीड़ी। अच्छा रुक, देता हूँ। हाँ। ये ले। संतोष भैया। अरे पंडित जी, गंगापुर के पास वो बतिया नाम का जो जगह था ना, वहाँ पर रहता था बिजुआ। मिट्टी का व्यापारी था। अरे हाँ हाँ, लेकिन वो मरा कैसे? पता नहीं, पुलिस वाले तो बोल रहे मार के फेंक दिया, और गांव वाले बोल रहे हैं किसी जंगली जानवर का काम है। उसकी गर्दन पे निशान है। जानवर? लेकिन कुछ दिन पहले तो उसका साथ कुछ लोगों का झमेला हुआ था। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती भी था, याद है? हाँ हाँ याद तो आ रहा है। वो 2 नंबरी का धंधा करता था सिथिया के साथ। ले। अच्छा गोपी। हाँ संतोष भैया। वो टिनिया था ना, बिजुआ के साथ साथ घूमता था, वो आया नहीं? अच्छा, आप तीनों की बात कर रहे हो? उसके पीछे पुलिस पड़ी थी, इसलिए भाग गया। अच्छा। अभी अपने मामा के घर में जाके छुप कर बैठा हुआ है, डरपोक था साला। और बिजुआ के पीछे दौड़ता था ना, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अपने फायदे के लिए, समझे? इसीलिए तो भाग गया। जो भी हो, बेचारा मारा गया बड़ी बेरहमी से। वैसे क्रियाकर्म के लिए पैसा ले आया या पिछली बार का तेरा उधार में करेगा? नहीं नहीं पंडित जी, हम सब लोगों ने मिलकर बंदोबस्त किया है। असल में उसका उम्र ज्यादा नहीं था ना। चलो। अरे ये लोग कब आएंगे? भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा है। पता नहीं पंडित जी को लाने गया है तो गया है। चल तो देख के आते हैं। संतोष भैया, एक बात पूछनी थी। क्या? कचौड़ी खिलाओगे? भाग साला, मेरे बाप के शादी में आए हो क्या? कचौड़ी खाएगा? चल। संतोष भैया डांटो मत। चल। चलो चलो चलो। लग तो रहा है किसी जानवर ने काटा है, फिर भी
बड़ी बेरहमी से मारा है बेचारा। क्रियाक्रम तो ठीक से करना पड़ेगा वजूदर। ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ। पंडित जी, अब कहाँ जा रहे? अरे लाश को क्या हम जलाएंगे? लाका को ढूंढना पड़ेगा ना। पता नहीं कहाँ दारू पी के पड़ा है। लखा, अरे लखा, कितना ढूंढा रे तुझे? उठ, कितना ढूंढा तुझे? अरे लाश आया है, जाना पड़ेगा ना। लखा, ए लखा, उठ उठ। अरे हरी काका, कब आया? कोई काम नहीं था ना, इसीलिए सो गया था। तेरा काम मतलब किसी को मरना पड़ेगा ना। चल, अभी ये लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल, जल्दी चल। तो ये लाश कहाँ का है? अपने गांव का है या किसी और गांव का है? पता नहीं कैसे मरा। गंगापुर का है, बहुत ही बेरहमी से मारा है। तू चल, अभी ये लोग इंतजार कर रहा है। अरे काका, तब तो ये पुलिस केस हो गया ना। हाँ रे बाबा, पुलिस आई थी। पुलिस केस हो या मिलिट्री केस हो, तेरा क्या? तेरा काम तू करेगा और मेरा काम मैं करूंगा, बस। तू चल अभी। समझा। वैसे काका, मेरी वो बात याद है ना आपको, या फिर लाश के चक्कर में सब भूल गए? अरे नहीं रे बाबा, याद है। याद है? क्या याद है, बताओ। अरे क्या क्या, तू अभी चल। पता था मुझे आप भूल जाओगे। क्या है ना, मैं सबको मुक्ति देता हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति कौन देगा ये बताओ। अकेले ऐसे ही जीऊंगा जीवन भर? देखो, आप कितने लोगों से मिलते जुलते रहते हो। मेरा शादी का बात करो ना, थोड़ा सा करो ना। क्या है ना, तब मुझे जीवन का एक मकसद मिलेगा, जिंदगी का एक मकसद मिलेगा। हाँ कि ना? अच्छा सुनो ना, तुम लोग अर्थी के पास क्रियाक्रम का सामान रख दो। अच्छा, गोपी और संतोष कहाँ गया है? लगता है खाने गया है। क्या खाने गया है? यहाँ पे क्या मेला लगा हुआ है? अच्छा, जो मुख अग्नि करेगा उसको बुलाओ। हाँ, देखते देखते। सब जिम्मेदारी मेरी ऊपर आती है। चलिए देखते हैं मेरी फूटी किस्मत में क्या लिखा है। चलिए। चल। हाँ चलिए। और सुन, बुधवार को हम दोनों जाएंगे नेपालगंज। नेपालगंज? लड़की देखने। अच्छा, ठीक है? ठीक है।
लखा, जल्दी कर। अरे काका पियो ना। अच्छा नहीं लगता है ऐसे अकेले अकेले। बाप लोगों का अंतिम संस्कार करते करते मर गया और माँ बचपन में छोड़कर कहाँ चली गई। क्यों, तुझे मुर्दे को जलाना अच्छा नहीं लगता? किसको अच्छा लगता है काका, किसको अच्छा लगता है? हम डूम हैं, कोई इज्जत नहीं है। ओह, अगले बुधवार को जा रहे ना वहां पे लड़की देखने। हाँ, जाएंगे, लेकिन तूने बताया नहीं मुर्दे को जलाएगा या नहीं जलाएगा? काका क्या हो गया, तुम इस तरह देख रहे हो मुझे? हाँ? बार बार मुर्दा मुर्दा क्या है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? हाँ? लाश ही तो लाश के बारे में बोलेगी। क्या बक रहे हो? है ना लखा? अरे लखा भैया। हाँ बोल। कहाँ जा रहे हो इतना सज धज के? अरे तू तो जानता है मेरा कोई नहीं है, अकेला रहता हूँ, इसीलिए चाचा के साथ जा रहा हूँ लड़की देखने नेपाल। अगर भगवान ने चाहा तो मेरा घर बस जाएगा, बस। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। मैं भी सोच रहा हूँ एक अच्छी सी लड़की देख के मैं भी अपना घर बसा लूँ। क्या करे, ये शराब मुझसे छूटती कहाँ है। सही है, ये शराब छोड़ दे वरना एक दिन मर जाएगा। और चाची तो ठीक कहती है, एक अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले बस। और सुन, ये जो नशा है ना इसको घुटने तक रहने दे, सर पर मत चढ़ा, मर जाएगा तू। अरे भैया आप तो 100 बात के एक बात कहे हो, एकदम सही कहा भैया। नशे को घुटने तक ही रहने देना चाहिए, ज्यादा चढ़ गया तो दिमाग के गुल। और मैं जाता हूँ क्योंकि चाचा मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? तुम जाओ, तुमको देर हो रही हुई। हाँ हाँ। अरे सुनो, वो नेपालगंज तो बहुत दूर है। हाँ। कैसे जा रहे हो तुम लोग? वो बस में। अरे भैया रिश्तेदारी निभाने जा रहे हो, औकात से जाओ, जात में डोमो तो क्या हुआ भैया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है क्या? मैं किस लिए हूँ? ये लो भैया मेरी बाइक लेके जाओ। अरे मेरी बाइक मतलब तुम्हारा बाइक। अरे अरे नहीं, हम लोग बस में चले जाएंगे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे नहीं भैया, मेरी मोटरसाइकिल मतलब तुम्हारा मोटरसाइकिल, लेके जाओ इसको। अरे रखो भैया, जाओ लेके जाओ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चलता हूँ। ठीक है भैया जाओ। लड़े साला रिश्तेदारी निभा। अरे तू आ गया,
चलो अच्छी बात है, शुभ काम के लिए देरी नहीं करना चाहिए। वैसे भी और काम के लिए जब भी बुलाते हैं तब तो तू देर से ही आता है। चल एक बीड़ी पिला और चिंता मत कर, 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट? जाना बहुत दूर है काका, जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना। चलिए चलिए जल्दी अरे चलिए। लाखा, तू तो बावरा हो गया रे। लड़की देखने के लिए इतना उतावला हो रहा है? क्या है ना काका कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस भी आएंगे, और यहाँ के काम भी है ना। अरे तू चिंता मत कर, तेरा जो चेला है ना छोटू, वो संभाल लेगा। तू खाली शादी पर ध्यान दे। लड़की बहुत ही सुंदर है, पसंद तुझे जरूर आएगी। तेरा घर बसने वाला है। ठीक है ठीक है, चलिए बीड़ी पी लिए। अब चलिए, बहुत दूर तक जाना है हम लोगों को। चलिए, वापस भी आना होगा। बैठिए। जल्दी जाएंगे तभी वापस जल्दी आएंगे ना। बेटी तुम अंदर जाओ। लाका, कहाँ खो गया? हाँ तो परेश जी बोलिए, ये लाखा है, कैसा लगा आपको? बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का है, बचपन से जानता हूं मैं। बिटिया इसके साथ बहुत खुश रहेगी। वह सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन लड़का क्या काम करता है, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके खानदान के बारे में कुछ बताइए। हाँ जरूर। इसके पिताजी बचपन से ही गुजर गया था, मैंने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया। और माँ? माँ नहीं है? माँ मतलब है? माँ नहीं है, बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और उसके बाद हरि काका ने पाल पोस कर बड़ा किया। परेश जी, मैं आपकी तरह डोम ही और लोगों का अंतिम संस्कार करता हूँ। मैं अपनी बेटी को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मैंने पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दिया कि उसकी शादी किसी डोम के साथ हो। लेकिन पंडित जी, यह रिश्ता नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं परेश जी, लेकिन लाखा जैसा शरीफ और ईमानदार लड़का इतना आसानी से मिलेगा क्या? क्या पैसा, कुल, रुतबा ये सब कुछ है? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। आपने ठीक कहा। आपका हक है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में तय करें। मैं तो आपकी बेटी का लायक ही नहीं हूं। मैं डोम हूं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नमस्ते। अरे ये लखा, रुका क्यों? अरे मेरे सच के पुजारी, कितने लोग इस तरह से शादी करता है, और एक बार शादी हो गई तो इतना सा झूठ कोई मायने नहीं रखता। भूख लगी है, चलो लाका। मिठाई भी नहीं खाया, कितनी सारी मिठाई थी, एक भी नहीं खाया। अरे लखा, चल ना, अरे चल।
ए लखा। क्या लेना है? कुछ भी लेकर आइए। ये लीजिए साहब। और साथ में चिकन लेके आइए। ठीक है, एक चिकन कर दो। हाँ साहब, चिकन। ये सर ग्लास है, और कुछ अगर चाहिए तो बोल दीजिएगा। हाँ, अरे तू यहाँ पर आया क्यों? तू क्या शराब पीने आया था? लड़की देखने के लिए आया था? अच्छे काम के लिए जा रहा था? क्या सब शुरू कर दिया? राम 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 राम। हे भगवान, इस लड़के को संभालो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है काका। आपने परेश जी को बोला क्यों नहीं? मैं क्या करता हूं, मेरे माँ बाप के बारे में। अगर परेश जी अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको पहले से सब कुछ बोल देना चाहिए था, पहले से। अरे परेश जी ने मुझे कहा था उसके लड़की के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए। मुझे क्या पता था वो इतना नौटंकी करेगा। लाखा, तू सोच मत, मैं जल्दी तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ के निकालूंगा। मुझे कोई लड़की वड़की नहीं चाहिए। मैं जैसा हूं अकेला ही रहूंगा। नहीं चाहिए मुझे कोई लड़की। तू अपना दिमाग ठंडा कर ले लाका। चल घर चल। यहां बैठ के दारू पीने से कोई फायदा नहीं होगा। अरे तू क्या पागल हो गया? चल घर चल। यहां बैठ के दारू पीने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या आ रहा है मेरे साथ, या मैं निकल जाऊं यहां से? आप जाइए। ठीक है, तेरे मन में जो आया तू कर, मैं जा रहा हूं।
लखा। अरे आइए काका। अरे तू लौट आया। मैंने बहुत सोचा, ये मेरा ही गलती था। मुझे परेश जी को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। छोड़िए ना काका, जो होना था सो हो गया। अरे लाखा, छोड़ने से नहीं होता है। शादी ब्याह तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सब क्या कहेंगे। क्या कहेंगे भला? वैसे तू ये घर में किसको लाया है? किसको? किसी को नहीं। किसे लाया है? तू मुझसे मत छुपा, गांव के लोगों को जानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। असल में मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओ यहाँ से और जाके मेरे चाचा से कह देना कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे कौन चाचा? मैं तुम्हारे चाचा को नहीं जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये जो वो इसलिए। देखो, मुझे नहीं जीना है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जीना है। अरे यहाँ पर शांत। यहाँ पर सब साले भेड़िया हैं, सब हैवान हैं। मुझे नोच खाने के लिए तुले हुए हैं। मेरे अपने चाचा ने मुझे नहीं छोड़ा। अरे शांत। देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो ना। शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात। आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो, शांति से बैठो, शांत हो जाओ। देखो, मरने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तुम्हारे मरने से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। यही दुनिया का दस्तूर है। इससे अच्छा ये है कि तुम शांत से रहो, ठीक ठाक रहो। और तुम्हारा घर कहाँ है? बहुत दूर। मैं भाग के आई हूँ। मैं मेरे चाचा के पास रहती थी। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। एक दिन पता चला चाचा ने मेरे शादी के नाम पे मुझे बेच दे रहा है, इसीलिए मैं भाग आई। तो अब क्या करोगी? कहाँ जाओगी? क्या करोगी? तुम्हें उससे क्या? तुम जाओ अपने रास्ते, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। देखो, मेरी कहानी भी तुम्हारी तरह ही है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जीऊं मरूं, कुछ नहीं। वैसे मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं। तुम चाहो तो मेरे घर में रुक सकती हो। क्या है कि ना, ये जगह थोड़ा रात को थोड़ा खतरा है। सुबह के बाद जो चाहे सोचना करना। लेकिन तुम देख के लग तो नहीं रहे हो बुरे इंसान हो। वैसे तुम इसी गांव के हो क्या? नहीं, मेरा गांव थोड़ा दूर है। दूसरे गांव से आया था, काम करने के लिए आया था। तो चलते हैं। चलो, ये इधर।
आओ, ये है मेरा छोटा सा गरीब खाना। आओ, तुम यहां बिना डरे रह सकती हो। वहां बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाने का इंतजाम करता हूं, ठीक है? सुनिए, सुनिए, ये आपके लिए खाना है, आप खा लीजिए। मैं यहां, आप सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूं। नहीं, तूने अच्छा ही किया है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? बिना शादी किए एक लड़का एक लड़की समाज नहीं मान सकता। तो फिर मैं काका क्या करूं? उसको भगा दूं? मैंने ऐसा कहाँ बोला। फिर तो एक ही रास्ता है। क्या? दो मन का मिलन। दो मन का मिलन?
अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, कोई आ जाएगा। अरे छोड़ो ना। नहीं, अरे छोड़ो। डोम के घर में ऐसे ही कोई नहीं आ जाता। किसी को अगर अंतिम संस्कार करवाना हो तो ही आता है, समझी? अच्छा बाबा, अच्छा। अभी तुम काम पे जाओ और थोड़ा सा प्यार रात के लिए भी बचा के रखो। अच्छा, तुम मुझे इतना प्यार करते हो ना? सिर्फ मैं? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? हाँ? बताओ, बताओ। हाँ? करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो। सच में? सच में? हाँ। लखा, ओ लखा। अरे काका आ गए, जाओ जाके देखो। हरी काका, क्या हुआ? अरे मैं तो शमशान की ओर ही जा रहा था। कोई लाश आया है क्या? अरे एक नया कांड हुआ, चल बताता हूँ। क्यों, क्या हुआ? पहले शमशान तो चल, सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए। जल्दी आ। प्यारी, मैं शमशान की ओर जा रहा हूं। है छोटू। हाँ भैया। चिता को ठीक से जलाकर मुझे बुला लेना, उधर हूं मैं। ठीक है भैया। ठीक है, चलो। ये जो लाश देखा तूने, इसको भी किसी जानवर ने मारा है, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि ये किसी इंसान का काम है, जानवर नहीं। जांच पड़ताल चल रही है। मतलब खून, किसी ने खून करके फेंक के गया है और इसके गर्दन पर भी वैसा ही निशान है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये किसी जानवर का काम नहीं है। पहले गंगापुर में हुआ और अभी इस गांव में हो रहा है। लेकिन यहां कर कौन रहा है? और ये सब करके फायदा क्या है? असल में ये कोई इंसान का काम है या कुछ और ही है? लेकिन अगर इंसान होता, गर्दन के पास एक ही निशान होता। अगर काका ये किसी जानवर का काम होता ना, तो उसका हालत और भी खराब हो जाता। फिर तो शायद किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का काम है। अरे क्या बोल रहे हो काका? अरे हम लोग दिन भर मुर्दों को लेकर काम करते हैं। असल में ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और अगर ये सचमुच का होता तो हम लोगों को पता नहीं चलता। अरे इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो तेरे और मेरे समझ के बाहर होता है। इन सब का समाधान एक ही आदमी के पास है। कौन? किसके बारे में बोल रहे हो? है कोई, कल हम जाएंगे उनके पास। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? असल में आज शमशान में एक लाश आया था, वो अजीब था। अच्छा प्यारी, तुम भूत प्रेत पिशाच इन सब चीजों में और बातों में विश्वास करती हो? अरे तुम भी ना किन सब बातों को लेकर बैठ गए हो? होता होगा शायद, लेकिन वो अपनी जगह पर है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना। देखो मेरी तरफ। और इन सब चीजों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। सही बोला तुमने। मैं भी कहाँ उटपटांग चीज लेकर सोचता रहता हूँ। मेरे साथ मेरी प्यारी है और मैं। अच्छा सुनो ना, एक बात बोलूं? तुम पैसा वैसा जमाते भी हो? अच्छा, तुम कोई सरकारी काम के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? सरकारी काम?
अरे मैं ठहरा अनपढ़, मुझे कौन देगा काम? कोशिश तो करो। अच्छा देखो, अभी हम दोनों 2 हैं, कल 2 से जब 3 हो जाएंगे तब। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूंगा। हम 2 से 3 मतलब क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। प्यारी, 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 अरे तुम इतने रात को कहाँ गई थी? अरे एक आवाज सुनाई दिया था तो अचानक से मेरी नींद टूट गई। मैंने सोचा शायद चोर होगा, इसीलिए गई थी उस तरफ। इतनी रात को उस तरफ? पता नहीं गांव में क्या चल रहा है। मुझे बुला लेती, मैं आ जाता तुम्हारे साथ। चलो। अरे बाबा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम्हारे होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो। चलो। अरे प्यारी, क्या पका रही हो? इतनी बदबू आ रही है। मैं तो यहाँ सब्जी बना रही हूँ, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। लगा भैया, लगा भैया। अरे बरसो, क्या है? चंदा भैया, चंदा देना पड़ेगा। पूजा का तो चंदा दे दिया है। शहर से नाचने वाली आ रही है, नाम है बिजली। हमारे गांव में भी गिराएगी बिजली। अच्छा, तो कितना देना पड़ेगा?
भैया बिजली नाचेगी, किसी ऐरी गैरी नहीं है। शहर से ऑर्केस्ट्रा आ रही है, बजट तो बढ़ेगी। लगा भैया का नाम का एक पर्ची काट, 100 रुपए का। अरे अरे वर्षों 100 रुपया बहुत ज्यादा नहीं हो गया? अरे भैया गांव के ऊपर सारे साथी लग गई है, पूजा पाठ करवाए, हवन करवाए, इसके बाद एक नाच गाने का कार्यक्रम तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये ले। अरे भैया खाने पीने का बंदोबस्त भी है। प्रणाम भाभी जी, परसों रात को भाभी जी को लेकर तुम आ जाना। चलते हैं भैया, राम राम। जय राम जी की। भाभी जी चलो। जय शिव शंभू। बोल बेटा, कैसे आना हुआ? बाबा, एक समस्या है, समाधान चाहिए। कैसी समस्या? साफ साफ बता मुझे, मैं जरूर कोई हल ढूंढ निकालूंगा। बोल रहे इस बार वो बिजली आएगी ना? नहीं आएगी वे। जादू खत्म हो गया। हाँ ये है मेरा, ले पी। ला ला ला। चलो चलो। अरे काका, इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रहे काका? थोड़ा वक्त हमें भी दिया करो। अरे तुम लोगों की तरह आवारागर्दी करते फिरते नहीं हूँ मैं, और भी बहुत काम है मुझे। गांव के भलाई के लिए हम लोग इतना पूजा पाठ हवन करवा रहे हैं और आज इतना बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं और तुम लोगों को हमारे काम दिखाई नहीं देता। अरे तुम लोगों का पूजा का मतलब तो शराब और लड़कियों के नाच। पूजा तो हमारा समय में होता था। शराब कभी हम लोग छूते भी नहीं थे। आप लोग कहाँ छूते? हम लोग नहीं छूते थे और ना ही ग्लास में डालते, और आप लोग तो सीधा बोतल खोले और गड़ागड़ पी लिए। इसीलिए तुम लोगों का मुंह नहीं लगते। जब भी बातें करते हो इसी तरह बेहुदा बातें करते हो। गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुनो ना, सुनो। वो लाका भैया के बीवी की तरह एक सुंदर सा लड़की हमारे लिए भी ढूंढ दो ना काका। अरे मैंने नहीं ढूंढा, लाका ने खुद ढूंढ लिया है अपनी प्यारी को। मतलब तू भी ढूंढ ले। वो तो हम ढूंढ ही लेंगे काका। काका क्या बताइए हैं? कुछ नहीं यार, तू दारू पीना। पैसा पैसा ठीक है, पैसा ठीक है, पैसा गिन लिया हम, तू भी पी ले। चल निकलते हैं। सुनो अजय, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो। अरे प्यारी, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम इतना दौड़ कर आ रही हो? तुम इतनी जल्दी में चले आए? एक चीज देना था तुम्हें, इसीलिए मैं खुद ले आई। क्या है ये? खुद ही खोल के देख लो। खीर? तूने मेरे लिए खीर बनाया?
लेकिन यहाँ क्यों लाई? मैं तो बाद में खा लेता। अरे मुझे तो पता ही नहीं था आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो जो पास वाली चाची है ना, उन्होंने बताया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए थोड़ा खीर बना लेती हूँ, इसीलिए खा लेना। हाँ जरूर खा लूंगा मैं। तुम जाओ जाओ तुम। सुनो, हाँ। ये तो लेते जाओ। हाँ। प्रणाम भाभी जी। एक बात कहूँ आपसे, आप जैसी हसीन, सुंदर, प्यार करने वाली कोई लड़की मुझे भी मिल जाती तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। क्या है कि किसी किसी इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। लाखा भैया की तरह सब कोई इतना खुशनसीब कहाँ होता है भाभी, नहीं? वहां पर कौन है? दारू खत्म हो गया और नशा अभी तक उतरा नहीं। यहाँ पे अकेली बंद बोतल की तरह क्यों खड़ी हो मेरी जान? लेकिन अभी भी पीने का मन कर रहा है। तो पी लो। चलो। मेरी जान, तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ, या जल्दी या, सबर मत करवाओ, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। या अरे कहाँ गया रे मेरी जान? अरे जल्दी आओ।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कौन है वो हरामी जो कानून के नजर के सामने ये सब काम कर रहा है? सर, लगता है कातिल बहुत ही होशियार है। उसको पकड़ना नामुमकिन है। अगर सर एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाए ना, तो आपके साथ साथ सर मेरी भी नौकरी चली जाएगी। जितना कहा जाए उतना करो। बॉडी को मार के लिए भेज दो। हेलो, एसीपी बोल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है जादव? एक के बाद एक खून हो रहा है। मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। तुम्हारे पास 7 दिन है। अगर उतने में जवाब नहीं मिला तो मुझे कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। जी सर। ये जी साहब बंद करो। आई वॉन्ट एक्शन विद इन 72 आवर्स। नौकरी प्यारी है ना? जल्दी रिपोर्ट दो। मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए, समझे? जी सर। अब बेफिक्र रहिए सर। और ये बॉडी को फोरेंसिक भेजो। साला यहाँ मेरा गांड फट रहा है और ये कमांड पे कमांड दिए जा रहा है। दीनू। जी सर। बॉडी को फॉरेंसिक भेज दो। जी। देख लाखा, और एक गया। साहेब, ओ साहेब। अबे कौन है बे? ये विकास का बॉडी हम लोगों को मिलेगा क्या? इसका तो अंतिम संस्कार भी करना होगा ना। कौन है बे तू? इसको पहचानता है? चल थाना में, चल थाना में, थोड़ा तुमसे बात करना है। हमारा गांव का था, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ठीक है। अब इसको समझा दो, ये पुलिस केस है। ज्यादा बकबकी ना तो जेल में बंद कर दूंगा। गलती हो गया, माफ कर दीजिए। चल। दीनू। जी सर। इन दोनों पे नजर रखो। तेरा क्या दिमाग खराब हो गया? अगर पुलिस तुझे अंदर कर दिया तो? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था। ऐसे ही पूछ लिया था? अरे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विकास इस तरह मारा गया। और पुलिस को तो कुछ नहीं मिला ना? कोई सबूत मिला क्या? इंसान होता तब मिलेगा ना। अब फिर से वही चालू कर दिया ना आपने। बैठ बैठ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं लखा, जानता हूं किसका काम है। तेरा साथ कुछ जरूरी बात है। जरूरी बात? हाँ, क्या बोलिए? प्यारी के बारे में कुछ जानना है। प्यारी के बारे में? लेकिन मैंने तो प्यारी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। अचानक आपको क्या हो गया जो आप प्यारी के बारे में पूछ रहे हो? लाखा, तू अभी नादान है। प्यारी का साथ नेपालगंज में पहली मुलाकात हुई थी। प्यारी का घर किधर है? उसके गांव का नाम तुझे याद है? पता है कुछ? उसने तो अपने गांव का नाम नहीं बताया था। सिर्फ बोला था कि उसका गांव बहुत दूर है और उसके चाचा उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है और इसीलिए ही वो। चाचा? क्या नाम है उसके चाचा का? उसके चाचा है भी या नहीं? अरे काका, क्या तुम 2 और 2 5 कर रहे हो? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? पहला हादसा गंगापुर में हुआ। गंगापुर नेपालगंज का पास है। और तेरी शादी की रात हम लोगों के गांव में दूसरा हादसा हुआ था। और 2 और 2 तू ही चेक कर ले। अरे काका, तुम कहना क्या चाह रहे हो? हा? इन सब के साथ प्यारी जुड़ी हुई है? हा? भगवान का शुक्र है कि तुम बोल रहे हो काका। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा बोलता ना तो उसे जिंदा जला देता, समझे? जब तेरी प्यारी के ऊपर इतना ही भरोसा है तो फिर सच का सामना करने से तू डर क्यों रहा है? काका, तुम बुढ़ापे में पगला गए हो, समझे? किस कौन सा सच के बारे में बात कर रहे हो आप? बताओ। मैं नहीं लाका, तू पागल हो गया अपनी प्यारी के लिए। मेरी बात मान, अघोरी बाबा के पास चल, सच का सामना कर। वहीं पर तुझे पता चल जाएगा सच क्या है
और झूठ क्या है? क्या बकवास कर रहे हो काका? कौन है यह घोरी बाबा, कौन है? और मैं क्यों जाऊं उसके पास? क्यों जाऊं मैं? वो तेरी प्यारी नहीं है लाका, वो एक पिशाचिनी है। इन सब घटना के साथ प्यारी का कुछ ना कुछ संबंध है। काका तुम यहां से चले जाओ। सुन, मेरी बात सुन, अभी भी वक्त है। तू अघोरी बाबा के पास चल, समस्या का समाधान हो जाएगा। तू मेरी बात समझा कर। अगर तुम्हारी बात सच हुई काका, तो मेरे हाथों प्यारी का अंत होगा। लेकिन अगर ये बात सच नहीं हुई तो मैं इस दुनिया से लड़ जाऊंगा, समझे आप? मर। बाबा, ये है लाका। बोल बेटा, पिशाच हो या पिशाचिनी, ये किसी का भला नहीं चाहते। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा वो तुझे भी मारने से पीछे नहीं हटेगी। बाबा आप बोल रहे हो प्यारी पिशाच है, तो एक पिशाच कैसे एक इंसान के साथ रह सकती है? क्या ये मुमकिन है? संभव है बेटा, सब कुछ संभव है। पिशाच हो या पिशाचिनी, यह व्यक्ति विशेष के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि यह संभोग करने से भी पीछे नहीं हटते अपनी इच्छा पूर्ति हेतु। बेटा, तू विश्वास करेगा, जरूर करेगा। जिस दिन तू खुद अपनी आंखों से देख लेगा, तब तुझे पक्का विश्वास हो जाएगा। तुझे शायद पता नहीं एक पिशाच क्या कर सकता है। अगर वो पिशाच है तो आज तक क्यों नहीं मुझे मारी? बोलिए आप तो बाबा किसी को भी पिशाच बना दोगे, किसी को भी। जय शिव शंभो। बेटा, जब किसी की मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है, ऐसे मृत शरीर को अपना बसेरा बनाने के लिए यह आत्माएं हावी हो जाती हैं उस शरीर पर और उस शरीर में प्रवेश कर उस शरीर को अपना घर बना लेती हैं। बेटा, तू जिसे अपनी पत्नी समझता है वह एक पिशाचिनी है। हाँ बेटा, वह एक पिशाचिनी है। तू समझ नहीं पा रहा है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि दुर्घटना में मरे हुए एक व्यक्ति के शरीर से आत्मा ने निकलकर एक मरे हुए शरीर में प्रवेश किया है। तू उसके साथ सुखपूर्वक रहता है, किंतु जब तक तू उसकी इच्छा को पूरी कर रहा है तब तक वह तेरे साथ है। जिस दिन तू उसकी इच्छा को पूरी करने में असमर्थ होगा, उस दिन तू भी नहीं बचेगा बच्चा। लेकिन बाबा, तुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर? तो सुन, कल कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। पूरी रात जागते रहना। तू खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी का असली चेहरा देख लेगा। अगर तुझे असलियत जानना है, कल रात को उसे घर से बाहर जाने मत देना। वह अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है बेटा। जितना कठिन हो बाबा, मुझे सच जानना है। सच मुझे जानना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इतने लोग छोड़ के उसने मुझे क्यों चुना? क्यों मेरे साथ शादी किया? ये बताइए आप। तो सुन, पिशाच ने जिस लड़की को अपना घर बनाया है, उस लड़की के साथ, उसकी रूह के साथ तेरा कोई ना कोई संबंध जरूर है। कुछ न कुछ सच तो है बेटा, जिसे न तू जानता है
जिसे न मैं जानता हूं, लेकिन इस सच को ढूंढना होगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखिएगा। जय श्री शंभो। लाखा, लाखा बेटी, क्या हुआ तुझे? लाखा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। इंसान के नाम पर कलंक हो तुम। क्या कर दिया हमारे बच्चे ने? तूने मेरी तपस्या भंग किया। इस बच्चे को ले जाकर तुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो याद रख, जा, कोई सलामत नहीं रहेगा। ये पिशाच तेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं मर जाऊं तो पिशाच तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, विनाश कर देगा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
क्या देख रहे हो इस तरह से? पहले कभी नहीं देखा? नहीं, ऐसे ही देख रहा था वो। तुमसे एक चीज पूछना था। तुम ऐसे मेरे साथ चली आई, हम लोगों ने शादी किया, तुम्हारे चाचा क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, जिंदा हो या मर चुकी? चलो एक बार तुम्हारे चाचा के पास चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है। वैसे तुम आज अचानक चाचा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, वो मेरे चाचा नहीं है, हैवान है। तुम गुस्सा क्यों करती हो? मैंने ऐसे ही पूछा। तुम्हें तो पता है अपने गांव में लोग कैसे मर रहे हैं। पुलिस कह रही थी कि ये किसी जानवर का काम है। तुम्हें क्या लगता है, जानवर का काम है या भूत प्रेत का हमला है? ये इंसान का ही काम है, मगर सब भूत प्रेत की कहानियां बना रहे हैं। सुनो, तुम इन सब चीजों से दूर रहो और सो जाओ। अच्छा, उस दिन गांव में पूजा हुआ, सब आए, तुम क्यों नहीं गई? पूजा भी नहीं किया, क्यों? भगवान के साथ मेरी बनती नहीं है, इसलिए नहीं गई। क्यों? देखो, बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम सो जाओ। सुबह जल्दी भी तो उठना है हम लोगों को। नहीं, आज हम लोग नहीं सोएंगे। आज हम लोग पूरी रात जागेंगे। आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ जाग कर बिताना चाहता हूं, पूरी रात। सचमुच पूरी रात, पूरी रात, पूरी रात जागना चाहता हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं प्यारी, बहुत प्यार करता हूं। छोड़ो। बहुत प्यार करता हूं, बहुत। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने बोला था ना तुझे, मुझे मत रोक, बोला था ना। जय श्री शंभू। तुझे मार दूंगी। क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे छोड़ दे। चली जा, चली जा। तेरे साथ साथ सबका मार दोगे। चली जा, मैं तुझे मुक्त करता हूँ पिशाच योनि से। जा, तू चली जा। बेटा, इस दुनिया में तुम ही हो जो इस काम को कर सकते हो। लो, जला दो इसे, मुक्त कर दो इसे। मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। जला दो इसे, मुक्त कर दो इसे। इस पिशाचिनी को जला दो, जलाकर खत्म कर दो इसे। छोड़ दे मुझे। ओम हम क्लीं चामुंडाय विजय, ओम हम क्लीं चामुंडाय विजय, ओम हम क्लीं चामुंडाय विजय। तू मुझे मारना चाहता है? हाँ? तू मुझे मारना चाहता है? तू तो मुझसे प्यार करता था ना? तू मुझे मारना चाहता है? मैंने तुझसे वादा किया था ना? मैं कभी
मैं तुझसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हम लोगों का तो मुझे छोड़ दे गोरी, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तेरे साथ साथ पूरे गांव को मार डालूंगी। मैं तेरे साथ साथ पूरे गांव को मार डालूंगी। मैं तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तेरे साथ साथ सबको मार दूंगी। तूने मुझे सब कुछ सच सच बताया है ना बेटा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और एक बात बेटा, इन पिशाचों का एक उद्देश्य है, अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं। आहिस्ता, क्या हुआ? यहाँ पे बैठो। क्या हुआ तुम्हें? अरे बाबा, इस समय ऐसा होता है। क्या इस समय मतलब? समझा नहीं मैं, क्या होता है? तुम पूरे बुद्धू हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? सच में? मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना और इसका भी ध्यान रखना, ठीक है? आता हूं मैं, आऊंगा जल्दी। पीछे हाथ बोलाओ। मैंने कहा था ना, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।